नमस्कार, प्रदेश की नंबर 1 डिबेट शो में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं आपके साथ संतोष गंगवार। बिहार में चुनावी माहौल गर्म है और सीएम नीतीश कुमार एक के बाद एक बड़े दांव खेल रहे हैं। पहले सामाजिक सुरक्षा पेंशन के तहत नीतीश सरकार ने विधवा, वृद्ध और दिव्यांगजनों को मिलने वाली मासिक पेंशन को 400 रुपए से बढ़ाकर 1100 रुपए कर दिया, जिसका लाभ 1 करोड़ 9 लाख से ज्यादा लोगों को मिलेगा। उसके बाद अब 4 दशकों से लटकी राघोपुर विदुपुर पुल निर्माण की मांग को भी पूरा कर दिया और आज सीएम नीतीश कुमार ने इसका उद्घाटन भी किया। यह पुल न केवल यातायात को सुगम बनाएगा, बल्कि राघोपुर दियारा इलाके की पटना से दूरी को समेटकर सिर्फ 5 मिनट कर देगा। एनडीए इसे विकास का प्रतीक बता रही है, लेकिन विपक्ष इसे चुनावी स्टंट कहकर खारिज कर रहा है। आरजेडी का दावा है कि एनडीए के लोग तेजस्वी यादव की उपलब्धियों को अपनी उपलब्धि बता रहे हैं। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन का कहना है कि इस पुल के लिए तेजस्वी को सीएम नीतीश का धन्यवाद करना चाहिए, क्योंकि राघोपुर तेजस्वी यादव का निर्वाचन क्षेत्र है, जो पटना के बेहद करीब होने के बावजूद बेहद पिछड़ा हुआ था और अब यह क्षेत्र भी विकास की रफ्तार पकड़ने को तैयार है, जबकि तेजस्वी यादव उद्घाटन का न्योता मिलने के बाद भी नहीं पहुंचे। अब सवाल है कि क्या तेजस्वी यादव के विधानसभा क्षेत्र को पुल के जरिए राजधानी पटना से जोड़ने का नीतीश कुमार का फैसला मास्टर स्ट्रोक है? क्या यह फैसला नीतीश को चुनावी मैदान में अजय बना देगा? क्या पेंशन और पुल जैसे कदम नीतीश की छवि को बिहार की जनता के मन में और मजबूत करेंगे, या ये सिर्फ सियासी शोर है? एक तरफ नीतीश का दावा है कि उनकी सरकार जनता की जरूरतों को प्राथमिकता दे रही है, वहीं विपक्ष इसे पेंशन की राजनीति बता रहा है। आज इन्हीं आरोप प्रत्यारोप पर करेंगे बहस। पूछेंगे, क्या पुल पेंशन का नीतीश का दाव विपक्ष को चित कर देगा? पुल और पेंशन विपक्ष की बढ़ाएगी टेंशन। लेकिन पहले एक रिपोर्ट देखिए। राघोपुर, जो अब तक दियारा इलाके का हिस्सा हुआ करता था, अब पटना शहर से जुड़ चुका है। जहां पहुंचने के लिए अब तक पीपा पुल और नाव में घंटों का सफर करना पड़ता था, अब महज 5 मिनट में वहां पहुंचा जा सकता है। इस कच्ची दरगाह से बिदुपुर 6 लेन पुल के सहारे अब चंद मिनट में लोग फर्राटा भरते हुए राघोपुर से पटना पहुंच सकते हैं। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने पुल के पहले चरण का उद्घाटन कर दिया है। यह पुल पटना के कच्ची दरगाह से राघोपुर के बिदुपुर को जोड़ेगा। करीब 5,800 करोड़ की लागत से इसे बनाया गया है और इसकी लंबाई लगभग 10 किलोमीटर है। पहले चरण में कच्ची दरगाह से राघोपुर दियारा तक निर्माण हुआ है। 4.5 किलोमीटर लंबे पुल का मुख्यमंत्री ने उद्घाटन किया। पर ये पटना के आवागमन को सुलभ करेगा, जाम को समाप्त करेगा। राघोपुर तेजस्वी यादव का निर्वाचन क्षेत्र है, जो पटना के करीब रहकर भी पिछड़ा हुआ था। पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने कहा कि इस पुल के लिए तेजस्वी को सीएम नीतीश कुमार का धन्यवाद करना चाहिए। मैं तो तेजस्वी यादव जी को कहूंगा कि माननीय मुख्यमंत्री जी का आभार व्यक्त करें, धन्यवाद दें कि उन्होंने भले अपने क्षेत्र के लिए क्या किया नहीं किया वो तो जनता जानती है, लेकिन नीतीश कुमार ने उनके क्षेत्र के लिए वरदान किया है। उनको कम से कम आज मुख्यमंत्री जी का तहे दिल से आभार व्यक्त। सरकार और पथ निर्माण मंत्री भले ही पुल के बन जाने से उत्साहित हों, लेकिन आरजेडी का कहना है कि ये सड़क तेजस्वी की देन है। 20 वर्षों में अपनी उपलब्धि कुछ नहीं है। तेजस्वी यादव जी के कामों को ही अपनी उपलब्धि बता रहे हैं, चाहे नौकरी का मामला हो, चाहे रोड का मामला हो, चाहे जो भी काम किया। तेजस्वी जी पथ निर्माण विभाग के मंत्री रहे 17 महीने। पुल को लेकर क्रेडिट की होड़ के बीच राघोपुर के लोगों का उत्साह चरम पर है और वो पुल के लिए सरकार को धन्यवाद दे रहे हैं। सोचते भी नहीं थी कि ऐसा पुल बनेगा। हम लोग का आने जाने का बहुत सुविधा हो गया। पहले बहुत कष्ट होता था, बहुत दिक्कत होता था, लेकिन नीतीश कुमार का देन है कि जो है पुल बन गया। पुल के बनने से अब दियारा के इस क्षेत्र में कृषि, उद्योग सहित अन्य व्यवसायों का और भी तेजी से विकास होगा और लोगों को भी काफी सहूलियत मिलेगी। न्यूज़ 18 के लिए पटना से संवाददाता शैलेंद्र की रिपोर्ट। तो डिबेट की शुरुआत करें उससे पहले आज के सवालों पर आते हैं। आज बहस प्यार की में हम पूछेंगे, पुल और पेंशन विपक्ष की क्या बढ़ाएंगे टेंशन? नीतीश का दाव विपक्ष को चित कर देगा। नीतीश कुमार का फैसला
मास्टर स्ट्रोक साबित होगा? राघोपुर पुल के उद्घाटन में तेजस्वी यादव बुलाने के बावजूद क्यों नहीं आए? राघोपुर पुल पर क्रेडिट पॉलिटिक्स क्यों शुरू हो गई? तो सवाल जवाब का सिलसिला शुरू करें उससे पहले मेहमानों से आपका परिचय करा देते हैं। सत्ता पक्ष से हमारे साथ जेडीयू प्रवक्ता अभिषेक झा और बीजेपी प्रवक्ता नीरज कुमार जी जुड़ रहे हैं। वहीं विपक्ष से आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन और कांग्रेस प्रवक्ता डॉक्टर स्नेहाशीष वर्धन जी जुड़ रहे हैं। सभी मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत। मेरा पहला सवाल चितरंजन जी आपसे, पटना राघोपुर जो पुल है वो उसकी तस्वीर आपने देखी होगी, पुल आपने देखा क्या, और अगर देखा है तो कैसा लग रहा है? पुल जो है सभी जानते हैं कि जब 2015 में महागठबंधन की सरकार बनी और तेजस्वी जी पथ निर्माण मंत्री थे, उन्होंने उनके पहल पर यह शुरुआत हुआ और हम लोग खुद गवाह हैं जब इसका जो है तो शिलान्यास हुआ था। तो यह तो जो है सो सीधे तौर पर तेजस्वी जी की देन है। अब उसको जो है सो किसी के कहने से कि क्रेडिट मेरा है और मैंने किया, ये थोड़े संभव है, थोड़े उससे जनता जब समझ रही है कि हाँ साहब यह पुल जो बना है जो इतना दिनों से 2015 में चितरंजन जी आपकी सरकार कब बनी थी? जी नवंबर के बाद जी, और इसका उद्घाटन हो गया था अगस्त 2015 में, इसका शिलान्यास? नहीं, उसके बाद शिलान्यास हुआ, पैसा कब मिला? वह तस्वीरें लोगों के बीच में है कि गडकरी जी से जाकर जो है सो लालू जी के साथ, आदरणीय लालू जी के साथ तेजस्वी जी गए थे और गडकरी जी से वहां पर मिले थे और गडकरी जी का स्टेटमेंट है कि विकास के मामले में कोई राजनीति मैं नहीं करता हूं और मुझे खुशी है कि यहाँ साहब जो है सो बिहार के डिप्टी सीएम इतना कम से कम जो है सो उनमें शौक है कि यहाँ साहब बिहार में अधिक से अधिक सड़कों का जाल बिछे, जो बिहार अब तक उपेक्षित रहा है। गडकरी जी का बयान था उस समय, उसकी बहुत लोगों ने आलोचना भी की थी, सभी जानते हैं। इसका क्रेडिट आप गडकरी जी को दे रहे हैं? नहीं, स्वाभाविक रूप से, लेकिन श्रेय तो जो है तेजस्वी जी का है। कैसे? तेजस्वी जी के ही पहल पर तेजस्वी जी जो है सो जाकर मिले थे वहां पर गडकरी जी से और एक सूची दी थी कि अमुक अमुक योजना जो है हमारा आपके यहाँ लंबित है, इसको जो है सो इसके लिए राशि आवंटित कीजिए और यह नई योजनाओं नहीं चितरंजन जी, कंफ्यूजन ये हो रहा, टाइमलाइन को लेकर कंफ्यूजन हो रहा। आपकी सरकार बनती है नीतीश जी के नेतृत्व में नवंबर के बाद, नवंबर में मान के चलते हैं मोटा मोटी, और नीतीश जी इसका उद्घाटन उससे पहले अगस्त में कर देते हैं, सितंबर अक्टूबर नवंबर यानी 3 महीने पहले। अब पैसा कब इसका अति होता है? पैसा कब अलॉट होता है? पैसा तो 2016 में होता है अलॉट। पैसा कब अलॉट होता है? योजना का शिलान्यास कर दीजिए, उससे थोड़े होता है। तो उसका विजन तो नीतीश कुमार का रहा होगा ना? अगर वो किसी सड़क का उद्घाटन करने पहुंच गए। नहीं, कहा था नीतीश जी और माननीय सीएम और पीएम तो केवल उद्घाटन करते हैं, शिलान्यास करते हैं, काम क्या होता है? 20 साल में कौन सा काम हुआ सो बताइए। ठीक है, काम किसी का श्रेय लेते हैं। ठीक, मेरे साथ अभिषेक जी हैं, जेडीयू प्रवक्ता। अभिषेक जी, शिलान्यास करने जब गए थे नीतीश कुमार जी, जेडीयू के मुताबिक, आरजेडी के मुताबिक उस समय उनका कोई विजन नहीं था, सिर्फ दिखावे के लिए उन्होंने शिलान्यास कर दिया था। जब तेजस्वी यादव आए उसके बाद आपका विजन क्लियर हुआ और ये जो क्रेडिट है वो तेजस्वी जी को जाता है। उस चुनाव से पहले जब तेजस्वी यादव जी पहली बार चुनाव लड़ रहे थे, नीतीश जी के छत्रछाया में चुनाव लड़ा, जीता और मुख्यमंत्री जी के कैबिनेट में शामिल हुए, उससे पहले उनका क्या राजनीतिक अनुभव था? अच्छा लगता अगर चितरंजन जी इतनी हिम्मत जुटाते और लालू जी का नाम लेते। खैर, लालू जी के एरा को सभी राष्ट्रीय जनता दल के लोग जो तेजस्वी यादव जी के गुट में हैं, तेज प्रताप यादव जी से अलग हैं, वो सभी लोग अब लालू जी का नाम लेने से भी परहेज करते हैं। उस वक्त तो लालू जी ही एक्टिव मोड में थे, प्रचार प्रसार कर रहे थे। खैर, पॉलिटिकल बातें अपनी जगह है, होती रहेंगी, आपका डिबेट इसको आगे कैरी फॉरवर्ड करता रहेगा। आज ऐतिहासिक दिन रहा बिहार के लोगों के लिए और खासकर राघोपुर के लोगों के लिए, बिद्दुपुर के लोगों के लिए। और मुझे तो पार्टी ने चुनाव लड़ने का मौका दिया, गठबंधन ने चुनाव लड़ने का मौका दिया, राघोपुर का क्षेत्र भी उस कॉन्स्टिट्यूएंसी में आता है, मुझे भी वहां भ्रमण करने का मौका मिला। जब मैं वहां घूमता था तब सोचता था कि इस क्षेत्र ने बिहार को 2 मुख्यमंत्री दिए, उप मुख्यमंत्री दिया, लेकिन परिस्थिति क्या रही उनके शासनकाल में इतने वर्षों तक,
वो एकदम दयनीय रही है। नीतीश कुमार जी ने कभी किसी क्षेत्र को खास और आम तो समझा नहीं है, पूरे बिहार को एक तराजू पर तोला है और जहां बहुत दिक्कतें हैं वहां और काम किया है। तो जो क्षेत्र एकदम कटा हुआ टापू, जैसे ही बाढ़ का समय आए जलमग्न हो जाता था, वहां तो कई बार मैं जब क्षेत्र में घूमता था तो जानकारी मिलती थी कि जो महिलाएं प्रसूति के लिए जाती थी, कई बार तो नाव पर ही इमरजेंसी में बहुत सारी चीजों को कराना पड़ता था। तो परिस्थितियां वहां बहुत विपरीत थी और ये जो पुल आया है वो उनके लिए एक वरदान के समान आया है और आज ऐतिहासिक दिन सचमुच उनके लिए है। हम उन सभी लोगों को बधाई देते हैं, हमारे नेता नीतीश कुमार जी को, एनडीए की सरकार को और विभाग के लोगों को बधाई देते हैं, केंद्र की सरकार को बधाई देते हैं और तेजस्वी यादव जी को भी बधाई देते हैं कि तेजस्वी जी उस क्षेत्र का नेतृत्व कर रहे हैं। भले ही तेजस्वी जी को उस क्षेत्र की कोई चिंता नहीं हो, लेकिन चूंकि वो क्षेत्र बिहार में है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हैं, इसलिए उन्होंने इसको मद्देनजर रखते हुए पुल का जो निर्माण हुआ और बाकी सारी चीजें हुई वो बहुत ऐतिहासिक हुई। और आपने ठीक कहा, तेजस्वी जी के चुनाव लड़ने से पहले, उनके वहां के प्रतिनिधि बनने से पहले शिलान्यास हो चुका था। अगर तेजस्वी जी नहीं होते तो पैसा नहीं आता। आज तेजस्वी जी सरकार में नहीं है तो सरकार के सारे काम रुके हुए हैं, न कोई पुल बनता है, न कोई रोड बनती है, न कोई योजना चलती है। सब लोग तेजस्वी जी का इंतजार कर रहे हैं टकटकी लगाए हुए कि तेजस्वी यादव जी जब तक वापस नहीं आएंगे सरकार में, उप मुख्यमंत्री नहीं बन जाएंगे या किसी पद पे नहीं चले जाएंगे, तब तक कुछ भी नहीं हो पाएगा इस सरकार में। बड़ा हास्यास्पद लगता है। आपने तो अच्छा किया संतोष जी इस बात का जिक्र कर दिया, वरना मैं कर ही देता कि आपके सत्ता में आने से पहले, आपके सार्वजनिक जीवन में एक प्रतिनिधि बनने से पहले इसका कार्य आरंभ हो चुका था, एक विजन तैयार हो चुका था, डिजाइन तैयार हो चुकी थी और क्रियान्वयन होना था। अरे इस दरमियान आप आए, आपको मौका मिला, आपने दो चार बातें कह दी तो आप पूरा का पूरा श्रेय और पूरा का पूरा क्रेडिट लेने के लिए लग गए हैं। तो इतने वर्षों तक बिहार मिला, आप लोगों ने बिहार का बेड़ा गर्क कैसे किया वो भी बिहार के लोगों ने बहुत बखूबी देखा है। तो हमें लगता है कि आज अगर तेजस्वी जी ट्वीट करते, बधाई देते सरकार को और अपने क्षेत्रवासियों को बधाई देते तो एक सकारात्मक संदेश जाता कि जब कोई सौगात किसी क्षेत्र को मिलती है तो उनके लिए वरदान के समान होती है। वो इसलिए नहीं मिलती है कि लोग वैसे मुद्दों पर राजनीति करने लग जाएं और राजनीति करके उसका कुछ लाभ ही ले ले। तो तेजस्वी जी क्रेडिट पॉलिटिक्स करें, इनकी पार्टी के लोग क्रेडिट पॉलिटिक्स करें। राघोपुर के लोगों को बखूबी मालूम है, वैशाली जिला के लोगों को बखूबी मालूम है और पूरे बिहार को बखूबी मालूम है कि नीतीश कुमार जी का जो विजन है उस विजन के तहत वो काम करते हैं और बहुत बेहतर काम करते हैं। आज जो हमें इतना समय लगता था राघोपुर पहुंचने में, बाढ़ के समय इतनी दिक्कतें होती हैं, उन सबसे निजात मिल जाएगा वहां के लोगों को, जो उनके लिए एक बहुत बड़ी सौगात के रूप में है और वहां के लोगों के लिए एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। आने वाले समय में इसके अन्य फेजेस का भी उद्घाटन होगा जो कहीं ना कहीं दूरियों को कम करेगा और जल्दी आवागमन हो पाएगा। ठीक है, कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़े हुए हैं डॉक्टर स्नेहाशीष बर्धन जी। जो आज पुल का निर्माण हुआ उस पर जो जेडीयू की ओर से क्रेडिट लेने की कोशिश हुई है, मृत्युंजय तिवारी जी का हम वो स्टेटमेंट भी सुनवा रहे थे आपको, क्रेडिट लेने की जरूरत थी? अगर ये बात नहीं कहते तो क्या पब्लिक नहीं मानती? ये बताने की जरूरत आरजेडी को क्यों पड़ी? देखिए, पुल के निर्माण हो रहा है, ये निश्चित तौर पे एक जो उद्घाटन हुआ वो निश्चित तौर पे आम लोगों के लिए बेहद जरूरी पुल था। उसका उद्घाटन हुआ, इसकी शुभकामनाएं हैं। बावजूद इसके ये चीज जरूर बतानी चाहिए, सबको बतानी चाहिए कि जब काम शुरू हुआ था तो सबको मालूम है कि राघोपुर विधानसभा क्षेत्र से विधायक के रूप में कौन थे वहां पे। ये कम से कम बताने की जरूरत है। 31 जनवरी 2016 को हमें याद है कि शिलान्यास हुआ था मोहनपुर में, राघोपुर का इलाका है मोहनपुर, वहां से काम स्टार्ट हुआ था इस पुल का। हमको भी याद है, बाकी लोगों को भी याद होगी इस बात को। और इस चीज को समझना है कि शिलान्यास कर देना एक अपने जगह की बात है, लेकिन वहां पे लग के काम करा देना ये और बड़ी बात होती है। और वो उस वक्त वहां के विधायक हुआ करते थे और अभी भी हैं। तो इस चीज को समझना है कि ऐसे क्रेडिट वहां पर खड़े होकर मौजूद रह के काम कराते थे। नहीं, देखिए, मौजूद होके कैसे काम कराते हैं सबको मालूम है। सत्ता पक्ष और विपक्ष की राजनीति सबको मालूम है कि किस तरीके से चलती है। लेकिन मामला ये है कि एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात बोली आपने, स्नेहाशीष जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। एक बड़ी मजेदार बात बोली आपने, कहा जब उसका शिलान्यास हुआ तो उस समय वहां का विधायक कौन था। मैं जानना चाह रहा हूं अगस्त 2015 में राघोपुर सीट से उस समय कौन विधायक था? आपने संभवतः मेरा पूरा बात नहीं सुना। काम शुरू होना और शिलान्यास,
दोनों में अंतर होता है। शिलान्यास में क्या होता है आपको भी मालूम है, एक ईंट रख दिया जाता है और पूजन हो जाती है, सबको मालूम है। लेकिन काम वास्तव में मोहनपुर से शुरू हुआ था, जो राघोपुर का इलाका है, और वो 31 जनवरी 2016 का दिन था, मुझे दिन भी याद है। और इस चीज को समझने की जरूरत है कि वहां जो स्थानीय जनप्रतिनिधि होते हैं वो अपने क्षेत्र के लिए अगर चिंतित होते हैं तभी ये काम होता है। और राघोपुर का इलाका सबको मालूम है कि बाढ़ में जलमग्न हो जाता है, क्या स्थिति होती है उस इलाके की सबको मालूम है। उस पर काम लग भिड़ के करवाने में कितना मेहनत पड़ा होगा, ये चीज आपको भी समझना होगा। और ये भी समझना होगा कि 3115 करोड़ रुपए की ये लागत पे पुल का निर्माण होना स्वीकृत हुआ था, और उसके बाद इसे बनाते बनाते 1873 करोड़ रुपए ज्यादा इसमें लग गए। इस पे भी चर्चा होनी चाहिए कि लगभग 5000 करोड़ का ये पुल बना, इसकी भी चर्चा होनी चाहिए कि आखिर ये लागत बढ़ा कैसे, और आखिर इस लागत को बढ़ाने में कमीशन खोरी कितनी हुई, इस पे भी चर्चा कम से कम करा दीजिए संतोष जी, तो और अच्छा हो जाता। इसमें भी क्रेडिट लेंगे तेजस्वी यादव, या सिर्फ हो जाए इसके निर्माण का क्रेडिट वो लेंगे, और जो आप आरोप लगा रहे हैं उसका जो दोषारोपण है वो सरकार के ऊपर डाल देंगे आप? संतोष जी, इस पे भी चर्चा हो जानी चाहिए कि पिछले यही 18 जून से लेके 5 जुलाई तक में कितने पुल गिरे, 4 जुलाई तक में, इस पे भी एक बार चर्चा हो जानी चाहिए। हम और आप कितनी बार चर्चा कर चुके हैं, पे चर्चा होनी चाहिए। काम आपने कराया है, इसका क्रेडिट तो आप ले रहे हैं, लेकिन नाकामियों का भी क्रेडिट लेने के लिए कम से कम सरकार के प्रवक्ता और सरकार आगे बढ़ के उसकी जिम्मेदारी ले ले, बस बात इतनी है। नीरज जी बहुत देर से मुस्कुरा रहे हैं, वो जब चितरंजन गगन जी बोल रहे थे तब भी मुस्कुरा रहे थे, और इसने आशीष वर्धन जी बोल रहे थे तब भी मुस्कुरा रहे थे। इस मुस्कुराहट के पीछे कोई ठोस वजह जरूर होगी, सबसे पहले वो वजह जरूर बताइएगा। बड़ी ठोस वजह है कि आज मैं स्वयं राघोपुर होकर के आया हूँ, प्रॉपर राघोपुर गांव में, वहां का पेड़ा और चाय खा के पी के आया हूँ मैं। वहां का आपका टीवी चैनल पे आपका चला भी है मेरा वो वीडियो, जिसमें वहां के यादव मतदाता, चाहे वो बूढ़े हों जवान हों, उन्होंने खुल के कहा कि तेजस्वी यादव ने हमको ठगने का काम किया, नीतीश जी और मोदी जब से आए तभी हमारा विकास हुआ है। स्पष्ट उनकी राय थी, वीडियो चला है साहब, आपके चैनल पे भी चला है मेरा वीडियो, वहां मैं गया था, आपके एडिटर साहब भी वहां पर थे। तो इन लोगों, अब वहां की जनता की भी आंखें खुल रही है, इन लोगों ने सिर्फ और सिर्फ ठगने का काम किया। वहां की जनता की जरूरत थी, और इस जरूरत को समझा बिहार के मुख्यमंत्री माननीय नीतीश कुमार जी ने, और माननीय नीतीश कुमार जी के जिद से और उनके स्वप्न से ये जो आप अटल पथ देख रहे हैं, जेपी गंगा पथ देख रहे हैं, आज देखने को बिहार को मिल रहा है, पूरा हुआ है। ये नीतीश कुमार जी का ये विजन था। केंद्र सरकार का इसमें बहुत बड़ा सहयोग है, और गडकरी जी को ये कम से कम क्रेडिट तो आरजेडी के प्रवक्ता भी दे रहे थे, लेकिन इसमें निश्चित रूप से नीतीश जी का ये विजन था, जिसमें केंद्र ने सहयोग किया और बिहार को बहुत बड़ी सौगात मिली। आज वहां के लोग बता रहे थे साहब कि हम लोग बीमार को लेकर चलते थे, पटना पहुंचने में 3-3, 4-4 घंटे लग जाते थे, नाव से आते थे, आधे से ज्यादा पेशेंट रोगी रास्ते में मर जाते थे। और आज है कि वहां से घड़ी देख के 10 मिनट में पीएमसी से अपनी गाड़ी से पहुंच गया था। तो आज इतना सुगम बना है, कनेक्टिविटी को मैं आज आंख से देख कर आया हूं, कनेक्टिविटी का महत्व क्या होता है। बिहार आज कनेक्टिविटी के मामले में, इंफ्रास्ट्रक्चर के मामले में और ऊर्जा के मामले में किसी भी विकसित राज्य की श्रेणी को का मुकाबला कर सकता है, विकसित राज्य की श्रेणी में आ चुका है। और अभी राघोपुर को में भी अब चूंकि इतनी शानदार कनेक्टिविटी बनी है, तो अब इंडस्ट्रियलाइजेशन होगा, वहां भी स्कूल खुलेंगे, अस्पताल खुलेंगे। अब वो पटना से जुड़ गया, जिसको पटना से जाने में 4-4 घंटे समय लगते थे साहब, नाव चलता था, नाव डूब जाता था, रातों पे बीमार हो गया तो पटना इलाज कराने के लिए आ नहीं सकता था। आज हम लोग 15-20 मिनट वहां से पटना अपने घर पे हम लोग थे। तो ये शानदार काम के लिए नीतीश कुमार जी को बहुत बहुत बधाई, और आरजेडी और कांग्रेस को भी मैं कहता हूँ खुले दिल से अच्छा काम कोई करता है तो आप उनको बधाई देना चाहिए, स्वागत करना चाहिए। नहीं कर सकते तो राघोपुर की जनता से सीखिए कि जब मैं आज वहां पर था किस तरह से लोग खुल के वहां बधाई दे रहे थे नीतीश कुमार जी को और मोदी जी को। उन्होंने तो स्पष्ट कहा कि तेजस्वी यादव ने ठगने का काम किया। नीरज जी आप उस बाइट का जिक्र कर रहे हैं, मैं अपनी टीम से तब तक रिक्वेस्ट करता हूं कि जरा उस बाइट को, वो जो नीचे लगी हुई है उसका जरा एक बार प्ले करना। तब तक नीरज जी अपनी बात कंप्लीट कर दीजिएगा, उसके बाद मैं प्ले करवाता हूं। लालू के गढ़ में नीतीश के विकास का पुल पहुंच चुका है। अब आरजेडी के लोग समझ जाएं कि आने वाले चुनाव में क्या उनका होने वाला है। लालू के गढ़ में नीतीश के विकास का पुल अब पहुंच चुका है। अब गाड़ियां वहां फराटे से विकास की दौड़ रही हैं। अब उनका वहां पर जातिवाद की राजनीति, सामाजिक न्याय के नाम पर लोगों को लड़वाने की राजनीति, तोड़ने की राजनीति वहां नहीं चलने वाली। अब वहां के लोगों को भी विकास का स्वाद वहां के लोगों ने भी चख लिया,
और उनको मालूम है कि टेस्ट किसने करवाया है, विकास का स्वाद किसने चखाया है। साहब 75 साल से वहां के लोग कनेक्टिविटी से दूर थे, उनको कहीं भी जाने के लिए उनको 6-6 महीना तक उनको इंतजार करना पड़ता था। पूरे शहर अमित से शाह जी वो को कटा भी हुआ कम से इलाका था, कम ये दियारा बातें क्षेत्र। बताइए नीरज जी। वो लेकिन तो मानने आज को ही तैयार नहीं है कि नीतीश कुमार जी आने वाले समय में रहेंगे कि नहीं रहेंगे मुख्यमंत्री। कम से कम उन्हें भी बताइए, आपके नेता हैं। ये आपका विषय नहीं है, ये बिहार की जनता स्नेहाशीष पहले जी, से ये मन बना कैसे तय चुकी है करेंगे आप? कि नीतीश कुमार जी जब अगर इस तरह के पुल उनका बयान चला तेजस्वी दीजिए। यादव बिहार की के जनता तेजस्वी ने यादव उनका के बयान अगर चला दीजिए विधानसभा अमित शाह जी क्षेत्र का। तक ये पुल जा रहा है जिसको वो विकास का पुल कह रहे हैं, तो फिर पब्लिक क्यों नहीं कनेक्ट करेगी सरकार से? उपचुनाव में बता दिया मोदी जी फीता काट रहे हैं घूम घूम के, तो उसको क्या आप देखते हैं? 35 साल से जहां राजद के लोग थे, कांग्रेस के शासनकाल में, यूपीए के शासनकाल में कितने पुलों का निर्माण हुआ, कितने सड़कों का निर्माण हुआ, कितने योजनाओं का उद्घाटन हुआ, उनको लेके क्यों नहीं क्रेडिट दे देते हैं फिर आप लोग? पर बात करेंगे, क्यों लगते हैं मोदी जी को क्रेडिट देना? पहले वो इसी पे चर्चा कर लीजिए, इसी पे चर्चा सबसे पहले कर वो लीजिए, दर्शकों की क्यों बाइट क्रेडिट सुनवा देने देते लगते हैं हैं? जो राघवपुर की जनता क्या कुछ महसूस कर रही है। अमित सबसे शाह जी पहले का आप भी भी बाइट महसूस चला कर लीजिएगा, दीजिएगा, उसके जिसमें बाद वो आपसे बता रहे सवाल हैं कि करूंगा। मुख्यमंत्री चित्रंजन जी, उसके बाद आ रहा हूं आपके पास, नीतीश आप कुमार ही के जी। पास, उसके बाद रिएक्शन लूंगा। एक बार चला दीजिएगा। सोचते भी नहीं थी कि ऐसा पुल बनेगा। हम लोग को आने जाने का बहुत सुविधा हो गया। पहले बहुत कष्ट होता था, बहुत दिक्कत होता था, लेकिन नीतीश कुमार का देन है कि ये जो है पुल बन गया। बहुत खुशी हो रहा है एकदम। हम लोग तो सोचे भी नहीं थे, यहाँ के जो चारों बगल से टापू में रहने वाले लोग कभी सपने में भी नहीं सोचे थे, इस जन्म में देखने के लिए मिल रहा है। हम लोग अहो भाग्य मानते हैं, इससे बड़ा और क्या बोले सर। पूरे बिहार के लिए एकदम होली, दीपावली, दशहरा देखिए लोगों में उत्साह। इतना बड़ा काम आजादी के बाद कभी नहीं हुआ। और ये नीतीश कुमार जी जिस तरह से बिहार की तकदीर और तस्वीर को बदल दिए, इसका नजारा देखिए। 400 रुपया जो महिलाओं को 400 से 1100 कर दिए। कल पूरा गांव देहात में होली, दशहरा सब घर में पुआ पकवान पूरी बना है। यह हम लोगों के राघवपुर के जीवन का सपना साकार हुआ। और जीवन का सपना ही नहीं, राघवपुर के धरती पर आज सबसे पहले विकास का अनुभव किया जा रहा है। जो हमारे पूर्वज लोग सपना सजे हुए थे, उसको 21वीं सदी में इन्होंने पूरा करने का काम किया है। इसलिए आपके चैनल से माननीय मुख्यमंत्री जी को राघवपुर की जनता से कोटि कोटि धन्यवाद देते हैं। बस इतना बोलना चाहेंगे कि ये जो राघवपुर इलाका जो आप देख रहे हैं, यहाँ पर जमीन जो था महज 20,000 रुपए कट्ठा बिकता था, वो भी 3-4 साल पहले 6 लेन बनने के बाद नीतीश कुमार जी का देन है। बोलिएगा चित्रंजन जी, और प्लीज ये मत कहिएगा ये बीजेपी और जेडीयू के कार्यकर्ता थे जी। संतोष जी, हाँ संतोष जी सुन लीजिए, प्रचार बहुत हो गया। आपने कहा कि जैसे इसका शिलान्यास कब हुआ था, और अभी नीरज जी का लंबी लंबी तकरीरें सुनवा रहे थे। नीरज जी से पूछिए कि जब शिलान्यास हुआ था भाजपा कहाँ थी भाजपा? उस समय नीतीश कुमार मुख्यमंत्री किसके समर्थन से थे? यह पूछिए। यह जो गाय जो बजा रहे हैं भाजपा वाले, और यह जो राघवपुर को जोड़ने की बात है, आप लाख प्रचार कीजिए पर सबसे बढ़ाने का प्रयास कीजिए। राघवपुर ही नहीं, बिहार की जनता जानती है। इसका उत्तर तो सर आप दे रहे हैं। और अगस्त 15 में आप कहाँ थे साहब? अगस्त 15 में आप कहाँ थे? क्यों गलत बयानी आप कहीं पे आके करते हैं? अगस्त 15 में तो आप कहीं नहीं थे, क्यों गलत बयानी करते हैं? निश्चित महाराज कुछ तो शर्म कीजिए बोलने में। अरे आप तो मांझी जी के साथ थे। अरे क्या बात कीजिएगा आप? एक पक्षी जो आसमान में पेड़ पर उल्टा, अरे कहाँ थे आप? भाजपा का 3 में कि 13 में? आरजेडी और संतोष जी, अरे आपने बिहार को लूटने का काम किया। नीरज जी आ रहा हूँ आपके पास, नीरज जी आ रहा हूँ आपके पास, अपने समय पर बोलिएगा। नीरज जी अपने समय पर बोलिएगा। चित्रंजन जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। नीरज जी की आवाज कम। चित्रंजन जी अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। नीरज जी आ रहा हूँ आपके पास जी। संतोष जी शिलान्यास हुआ था उस समय भाजपा कहाँ थी, हमको बताते दीजिए। और दूसरी बात यह जान लीजिए, अगर आप नहीं, अगर सही में अगर ईमानदारी से आप जो है एंकरिंग करते हैं तो याद कर लीजिए, पहले जो शिलान्यास हुआ था वह कच्ची दरगाह से बिद्दुपुर था, वह राघोपुर दियारा नहीं था। राघोपुर दियारा बाद में जोड़ा गया है। तेजस्वी जी जब पथ निर्माण मंत्री बने हैं तब दियारा को जोड़ा गया है। लगभग 10 किलोमीटर की
और ठीक, आज लगभग 4.5 कम से किलो कम के आपको बन के ये तो तैयार हुआ। याद आई कि पहले क्या क्या गलत स्थिति बयानी थी। करते हैं ठीक है, साहब। मैं जरा इसका जवाब ले लेता हूँ। नहीं संतोष जी, यह आपको याद आई। मैं कह रहा हूँ कि भाजपा कहाँ थी? राघोपुर के लोग ही बता रहे थे कि माननीय पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन उस समय तो आप भी नहीं थे उनके साथ। और वहाँ भाजपा तो नीतीश कुमार को क्रेडिट दे रही है, आप देंगे नीतीश कुमार को क्रेडिट? और 40 फीट चौड़ा कौन दे रही है? नीरज जी प्लीज, बात को भाड़ा पड़ के आदमी का, नीरज जी बात को प्लीज, भाड़ा पड़ के आदमी ठीक का। है, आपने मुझसे सवाल पूछा, मेरा एक सवाल और मेरे एक और सवाल का जवाब दे दीजिएगा। 2010 में राबड़ी देवी जी की हार क्यों हुई थी? क्या एक रीजन ये नहीं था कि वहां के लोग लंबे समय से पुल की मांग कर रहे थे और राघोपुर में पुल नहीं बन रहा था 2010 में, इसीलिए शिकस्त झेलनी पड़ी? मेरे सवाल का जवाब दीजिए। जो है सो नीतीश कुमार 2020 में 2015 में जीते थे 77 सीट जीते थे, 2020 में 43 पर कैसे आ गए? मेरा जवाब दीजिए। आप जो डंका पीटते हैं नीतीश कुमार का, तो मेरा जवाब दीजिए कि 73 से 43 पर कैसे आ गए नीतीश कुमार? हम चर्चा पुल पर कर रहे हैं, आप मुझसे इसका आप समझदार आदमी, आपको पता होगा। पुल पर नहीं कर रहे हैं। 2010 में जब शिकस्त झेलनी पड़ी थी राबड़ी देवी जी को, तो उस समय ये एक रीजन नहीं था कि वहां की जो पब्लिक थी वो डिमांड कर रही थी पुल 4 दशक से लटका हुआ था। आप चर्चा पुल पर नहीं कर रहे हैं, आप चर्चा कर रहे हैं कि राबड़ी जी क्यों हारी। तो जैसे 2010 में राबड़ी जी मुख्यमंत्री थी क्या? अब जवाब दीजिए तो हमको। 2005 से 2010 तक कौन मुख्यमंत्री था? विधायक थी। 2005 से 2010 तक कौन मुख्यमंत्री था? वादा किया गया था, बताइए, कि वहां पर पुल बनवा देंगे। ठीक है, आप जो सवाल किए कि मेरे सवाल का जवाब नहीं देंगे, उसके बाद मुझसे फिर सर्टिफिकेट क्यों आ गए? तक नहीं उठाया। अभिषेक जी जवाब दीजिएगा। विकास पहुंचा। अभिषेक जी जवाब दीजिएगा। विकास बिहार को लूट लिए, लुटेरा होकर एक बार सवाल दोहराइएगा। गगन जी ये पूछ रहे हैं कि 2015 में जब इसका शिलान्यास किया गया था उस समय भाजपा आपके साथ नहीं थी, तो कहां भाजपा के लोग इसमें कूद रहे हैं, आ रहे हैं कि भाई हमारी सरकार थी, हम उस वक्त सत्ता में शामिल थे। केंद्र में भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एनडीए की सरकार थी और जिस वक्त इस पुल का शिलान्यास हुआ तब भी सूबे के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी थे, एक्सटेंशन हुआ तब भी नीतीश कुमार जी थे, आज लोकार्पण हुआ है तो भी नीतीश कुमार जी। नहीं, किसके समर्थन? गजब का ट्रेंड आरजेडी के लोगों ने सेट करने का प्रयास हमेशा किया है कि ये रहते तो मुख्यमंत्री हैं। गगन जी आप जब बोल रहे थे अभिषेक जी की आवाज सुनी थी आपने, आपको डिस्टर्ब करने के लिए नहीं थी ना? नहीं, मैं आऊंगा आपके पास सर, आप नोट कर लीजिए, आप सारे सवाल पूछ लीजिएगा अपने समय पर। लेकिन जी अभिषेक जी थोड़ा धैर्य रखेंगे तो अच्छा लगेगा। तो केंद्र में एनडीए की सरकार थी, भारतीय जनता पार्टी के बिहार में नीतीश कुमार तो भाई तेजस्वी यादव कौन सा चुनाव लड़ने जा रहे हैं? उनकी पार्टी के लोग तो 3 में थे ना 13 में लगा रहे हैं। जब इसका शिलान्यास हुआ तब भी 3 में थे ना 13 में थे, और जब आज लोकार्पण हुआ है तब भी नहीं है। और तेजस्वी जी ने तो इतनी संवेदनहीनता दिखाई आज कि आज इस ऐतिहासिक पुल का लोकार्पण होना था, सबसे ज्यादा लाभान्वित उनके क्षेत्र के लोग होते, उनकी खुशियों में शरीक होना भी तेजस्वी जी ने मुनासिब नहीं समझा और अपनी राजनीतिक प्रतिद्वंदता के चलते, उस ईर्ष्या के चलते और जलन के चलते आज बड़ा हास्यास्पद है और बहुत आश्चर्यजनक लगता है। तेजस्वी जी को परंपराओं को समझना चाहिए, लोगों की खुशियों में आप अपने समय पर भरपूर बोलिएगा। चर्चा हो रही है। नहीं सर, आपने जब अपने समय पर अपनी बात को रखा, अभिषेक जी ने डिस्टर्ब किया आपको। आपने अपनी बात रख दी, आपको मैं मौका नहीं दे रहा अपनी बात रखने का। जब आप अपनी बात को रख रहे हैं उस समय मैं, अभिषेक जी या कोई और आपको डिस्टर्ब कर लड़ेंगे। ये चित्तरंजन जी को दिक्कत हो रही है, आपसे ही लड़ेंगे। ये तो जनता दल यू और भाजपा के आपको चित्तरंजन जी आपसे ही लड़ेंगे, मीडिया के साथियों पर ही नाराज हो जाएंगे। क्या कर रही है? आग्रह करना जनता की भाषा कि थोड़ा संयम का परिचय दे। मैंने जनता की भाषा को सुनवा दिया और दर्शक समझदार हैं, दर्शक भी समझ रहे होंगे। आप रखिए, देखिए अभिषेक जी, विकास जो होता है, कहाँ नीतीश जी की विकास क्या होता है बहुत जरूरी होता है। और इतने वर्षों से राघोपुर के लोगों को इतनी दिक्कतें हो रही थी,
आज पुल का लोकार्पण हुआ। मैं फिर से कहता हूं अच्छा, कि तेजस्वी जी वहां के गाल जनप्रतिनिधि बजाइएगा अगर वो सचमुच मान रहे होते कि इसमें उनकी सहभागिता है तो आज इस कार्यक्रम में शामिल हो रहे होते हैं। लेकिन दुखद बात यह है कि तेजस्वी जी के लिए आज भी राजनीति सर्वोपरि है और तेजस्वी यादव जी को लगता है कि राजनीतिक प्रतिद्वंदता में इतना उद्घाटन करते हैं और गिर जाता है कि किसी भी कीमत पर। तो अब ये चिल्लाते रहे उससे क्या फर्क पड़ता है, समझना बूझना और जानना ये होते ही भड़बड़ा के गिर कि जाता भाई है। तो आप ये दुआ कर रहे हैं इसकी बात थी। चित्रंजन जी आप क्या कहना चाह रहे हैं? एक तरफ आपको क्रेडिट भी चाहिए, में कोई दिक्कत नहीं होगी। चित्रंजन जी एक तरफ आपको क्रेडिट भी चाहिए, दूसरी तरफ आपको दोषारोपण भी करना है कि पुल गिर जाता है। आप एक राह तो पकड़िए कम से कम। आपको क्रेडिट लेना है या आपको दोषारोपण करना है, क्या करना है? सुन लीजिए जी, क्रेडिट की राजनीति हम लोग नहीं करते हैं। हम लोग जनता की बात करते हैं, जनता की राजनीति करते हैं। क्रेडिट लेने और देने की काम जो है जो वैसे लोग करते हैं जिनके समय में पुल बनता है और उद्घाटन होता है और गिर जाता है भड़बड़ा के, वे लोग क्रेडिट लेते हैं। हम लोग जनता की बात करते हैं, जनता के सवाल को उठाते हैं और सरकार को मजबूर कर दिए हैं कि आदरणीय तेजस्वी जी ने जिस सवालों को उठाया उनके पद चिन्हों पर चढ़ने के लिए मजबूर कर दिए हैं। चाहे वो केंद्र की सरकार जातीय जनगणना का निर्णय लिया हो, चाहे जो सो नीतीश जी की सरकार 400 से 20 जातीय जनगणना पर जब हमने डिस्कस किया था उस समय बताया गया था आपको कि 2017 में राहुल गांधी को यह प्लान किसने दिया था और फिर वहां से वो चीज किसने पकड़ी और कैसे राजनीति में उसका इस्तेमाल किया गया। अब आप जातीय जनगणना पर चले जाएंगे। आज हम बात कर रहे हैं पुल की, जिस पर आप दो शब्द खुशी के बोल नहीं पा रहे सर। अरे संतोष जी, आप प्रवक्ता नहीं ना बनिए। मैं कह रहा हूं कि 20 साल से जो यह सामाजिक सुरक्षा पेंशन था या जो सो 1 पैसा बढ़ाया लालू जी से आप कहां चले गए? सुन लीजिए, आपने जो डिबेट के शुरुआत में कहा है, आपने मुझे एक बात बताइए सर, एक आदमी जो घोषणा कर रहा है, एक आदमी जो उस घोषणा को अमल कर रहा है, किस पर पब्लिक किसके साथ जाए, किस पर विश्वास करे? जिसने पैसा देने का वादा किया है कि हमारी सरकार बनेगी तब, या जो आदमी घोषणा कर चुका है कि फला तारीख से पैसा मिलना शुरू होगा? आप कितना भी सर क्रेडिट लेने की कोशिश करते रहिए कि पब्लिक थोड़ी बेवकूफ है। बने हुए भाजपा के अब प्रवक्ता कहाँ बने हुए भाजपा के? एग्री कीजिए, भाजपा के प्रवक्ता नहीं बनिए संतोष। मैं सवाल कर रहा हूं सर, मुझे आपसे सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं है। मैं आरजेडी के सर्टिफिकेट से पत्रकारिता थोड़ी करूंगा। की बात करेंगे वो अभिषेक जी की बात एक बार कंप्लीट होने दीजिएगा, समझ जाया जा रहा है, उसके बाद मैं बाकी दोनों प्रवक्ताओं के पास आऊंगा। अभिषेक जी जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा, तब तक आप पानी पी लीजिएगा, खांसी भी आ रही है। थोड़ा शांत रहेंगे तो अच्छा लगेगा कि सिविलाइज डिबेट है। संतोष जी बहुत सिंपल सी बात है, प्रवक्ता नहीं बनी सर, फिर आप मुझे सर्टिफिकेट बांटने पर बैठ गए। नहीं चाहिए सर आपका सर्टिफिकेट मुझे। अभिषेक जी को बात कंप्लीट होने दीजिए सर, आपकी मेरी पर्सनल डिबेट नहीं है। अभिषेक जी जल्दी से बात कंप्लीट कीजिएगा। पर्सनल डिबेट नहीं है तो आप जैसा प्रचार कीजिएगा, भाजपा का प्रमोशन नहीं करेंगे, बोलते ही रहेंगे। डिबेट में फायदा क्या है? जो हम आपका टाइम के सर मुझे माफी के साथ फिर आपकी आवाज कम करानी पड़ेगी, वो भी आपको अच्छा नहीं लगेगा। कहिएगा मैं चला जाऊंगा डिबेट छोड़ के। तो आप बार बार डिस्टर्ब नहीं कीजिएगा ना सर, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं बार बार। चित्रंजन जी आप इतने गंभीर प्रवक्ता हैं, उसके बावजूद आप लगातार क्यों बनते हैं भाजपा के? आप भाजपा के प्रवक्ता क्यों बनते हैं? सर अगर मैं सवाल पूछ रहा हूं, मैं किसी पार्टी का प्रवक्ता हो जाऊंगा आपके कहने से? आप सर्टिफिकेट मुझे लाद देंगे, मैं लेकर चला जाऊंगा उस सर्टिफिकेट को। प्लीज आप अपने समय पर भरपूर लांछन लगाइएगा, मैं मौका दूंगा उसका भी, लेकिन अपने समय पर सब अपनी बातों को रखेंगे। इसने आशीष वर्धन जी अभी जनता नहीं देख रही है, इसने आशीष वर्धन जी के पास में दोबारा से पहुंचा भी नहीं हूं सर, समय जाया जा रहा है मेरा। अभिषेक जी जल्दी से बात को रखिएगा प्लीज। बहुत सिंपल सी बात है कि इस पुल के लोकार्पण के बाद से उस पूरे क्षेत्र राघोपुर की बात करें, आगे भी जो लोग हैं वो लाभान्वित हो रहे हैं। और हमें लगता है कि एक जनप्रतिनिधि के रूप में सबसे ज्यादा कोई लाभान्वित होंगे तो वो तेजस्वी यादव जी ही होंगे। अमूमन तेजस्वी यादव जी ज्यादा तो क्षेत्र जाते नहीं है, लेकिन जब भी क्षेत्र जाते होंगे तो अब नीतीश जी को मन से जरूर धन्यवाद देंगे कि भाई अब क्षेत्र जाने के लिए उनको इतनी कठिनाई का सामना नहीं करना पड़ेगा, चाहे बारिश का मौसम हो या कोई भी ऐसी बात हो जिसकी वजह से गंगा में जलस्तर बढ़ा हुआ रहे। इन सभी चीजों से तेजस्वी जी को अब कोई दिक्कत नहीं होगी। तो हमें लगता है कि अच्छा तभी लगता है जब चित्रंजन जी कहते कि हाँ अब तेजस्वी जी भी उस पुल का इस्तेमाल करेंगे और वो भी इससे लाभान्वित हो रहे हैं।
वो ठीक भी इस पुल के लोकार्पण में उपस्थित होते, वहां की जनता की खुशियों के बीच में शरीक होते। लेकिन अब तो जब मीडिया सच्ची खबरों को दिखाता है, लोगों के फीडबैक्स को दिखाता है, तो चित्तरंजन जी जैसे प्रवक्ता मीडिया के अलावा और कोई भरोसा है संयम आपको? खो देते पब्लिक का हैं। भरोसा है और क्या? संयम खोने के मीडिया बाद पर तो भरोसा है। अनाप शनाप बयान देने लग जाते हैं और मीडिया पर ही दोषारोपण करते हैं, मीडिया पर ही आरोप लगाते हैं कि आप सरकार की मीडिया रहे तब ना। अरे भाई मीडिया सच जब बताना, प्रवक्ता बन जाएगा फैक्ट तो बताना। बोलेंगे नहीं। अगर सरकार की नहीं। मार्केटिंग लग रहा है आपको, तो हम क्या कर सकते हैं? ठीक है सर, आपको समझना चाहिए कि इतनी वैसे बड़ी भी सौगात अगर राघोपुर के वैसे लोगों भी को मिली है, उनके तो आपके आरोप लिए लगाने हर्ष का से विषय है। उनके आरोप लगाने से हमारे दामन गंदे नहीं हो जाएंगे सर। ठीक है, नहीं संतोष जी, इसमें आशीष वर्धन जी, प्रचार करने से जो ऐसे ही तस्वीर अभी संतोष जी नजर आ आपके रही प्रचार है करने और से सवाल ये जनता उठ रहा है समझ कि रही अगर वहां के जनप्रतिनिधि समझ यानी रही कि है। वो विधानसभा क्षेत्र तेजस्वी यादव का था और अगर उद्घाटन में सत्ता पक्ष ने बड़ा दिल दिखाकर उन्हें बुलाया था, तो क्या तेजस्वी यादव को नहीं जाना चाहिए था उद्घाटन में? नहीं, सुन लीजिए पहले। अरे सर, मेरा इसने आशीष जी से है, डिबेट में ही है। बाकी भी प्रवक्ता हैं सर डिबेट में। इसने आशीष जी, आप कहाँ पर है? पटना में है, बाहर है? अरे वो प्रवक्ता, सबसे बड़ा प्रवक्ता तो आप ये हैं। सबसे आपसे बड़ा प्रवक्ता कौन होगा? हो गया सर आपका लांछन? सही बात कर रहे थे, लांछन। ठीक है, एक्सेप्ट कर लिया सर मैंने, खुश हो जाइएगा आप। Accept कर- पानी भी आप पीजिएगा। जनता इसने आशीष जी जल्दी से जवाब दीजिएगा। जनता देख रही है कि किस ढंग से आप पक्षपात कर रहे हैं, प्रचार कर रहे हैं भाजपा का। कम से कम अपने सहयोगी दल की आवाज तो ना दबाइए सर। इसने आशीष वर्धन जी अपनी बात को रख सकते हैं। देखिए संतोष जी, एक चीज और भी समझना है कि 1993 में याद कीजिएगा कि ये चूंकि न्यूज में मैं पढ़ रहा था इस बारे में सर, मेरे ग्राफिक्स में भी चल रहे हैं। एक सेकंड राहुल, 1993 में सबसे पहले लालू जी ने पीपा पुल, मुझे नहीं दिख रहा आपका ग्राफिक्स क्योंकि जूम से जुड़ा हुआ हूं, तो 1993 में पीपा पुल का भी जो सैंक्शन किया गया था, जो बना था 6 महीने, उसमें आवागमन जो बाढ़ के टाइम में उसको फिर हटाया जाता था, वो भी एक लालू यादव जी की ही देन थी। और राघोपुर से राबड़ी जी जब प्रतिनिधित्व करती थी, जो आपने कह दिया कि पुल के निर्माण नहीं होने के कारण ही उन्हें हरा दिया गया, ये सच्चाई नहीं है। नहीं, ये सच्चाई नहीं है संतोष जी, क्योंकि राबड़ी जी ने पहल की थी, लेटर लिखा था, ये सबको याद है। अगर कोई भी पुराने पन्नों को पलटता होगा अखबारों को, तो वो जरूर देखता होगा कि इन चीजों पे उन्होंने लेटर लिखा था और उसके लिए काम करने की बात भी कही थी। लेकिन बावजूद इसके आज नीरज जी भावातिरेक में बोल गए कि 10 ही मिनट में वो पीएमसीएच पहुंच गए राघोपुर से, तो पता नहीं ओवर स्पीडिंग कर रहे थे, अभी कैमरे लगे नहीं है या चलान हुआ नहीं इनका, भगवान जाने। ये चीज समझना होगा। एक सेकंड, स्पीड लिमिट भी होती है, स्पीड लिमिट मत क्रॉस किया कीजिए। ऐसे ही आप लोग के नेता ओवर स्पीडिंग करके और लोगों को जान माल की खतरा करते रहते हैं। वो अभी पटना में भी दिखा था और थोड़े दिन पहले। आप कम से कम मत कीजिएगा, आप प्रवक्ता हैं, आप पकड़े जाएंगे, बहुत आसानी से पकड़े जाएंगे। कैमरे आजकल बहुत लग गए हैं, कैमरों में पकड़े जाएंगे, मीडिया के भी साथी पकड़ लेंगे जिनके नाम पे आप अपनी राजनीति कर रहे हैं। वही कम से कम नीरज जी जिम्मेदारी के साथ बोला कीजिए कि 10 मिनट में आप कैसे 20 किलोमीटर चले आए, ये बात आप बताइए। आपकी स्पीड क्या थी? आपकी स्पीड क्या थी? आप फिजूल बयानबाजी करते हैं बैठ के, अतिशयोक्ति में मत बोला कीजिए। आप अतिशयोक्ति मत यहाँ इस्तेमाल किया कीजिए। आपने क्या कहा? 20 किलोमीटर का यात्रा इन्होंने 10 मिनट में पीएमसीएच तक पहुंच गए। पीएमसीएच में कितना है? 5 किलोमीटर और बढ़ा दीजिए, यानी 25 किलोमीटर की यात्रा ये 10 मिनट में कर लेते हैं। यानी ये झूठ बोल रहे हैं अभी भी। कम से कम झूठ मत बोला कीजिए डिबेट में। बहुत लोग सुनते हैं, बहुत लोग सुन के यही काम करने लगेंगे। आप जिम्मेदार व्यक्ति अगर हैं, उस भाषा को बाद में आप ही के पास आ रहा हूं, तब अपनी बात को रखिएगा। नीरज जी की आवाज को कम, नीरज जी की आवाज को तरीके से, इसने आशीष जी टॉपिक पर प्लीज। बिल्कुल मैं टॉपिक पे ही बोल रहा हूं कि 25 किलोमीटर की यात्रा 10 मिनट में करने वाले ये प्रवक्ता महोदय कम से कम ये बताएं कि भारतीय जनता पार्टी का झंडा लगा के क्या ये हवा में उड़ने लगते हैं क्या, या लोगों को रोड पे रौंदने लगते हैं? ये कम से कम स्पष्ट करें। पटना की सड़कों पे स्थिति क्या है सबको मालूम है, कैसे रौंदते हैं इनके नेता झंडा लगाए हुए गाड़ियों से। ये भी प्रवक्ता महोदय इसी तरीके की बातें कर रहे हैं, अतिशयोक्ति में बह जा रहे हैं और नीतीश कुमार जी को इतना क्रेडिट दे रहे हैं कि भूल जा रहे हैं कि इसमें ये कानूनन
अपना ही जुर्म स्वीकार कर रहे हैं कि ओवर स्पीडिंग ये पुल पे कर रहे थे और स्टंट दिखा रहे थे। अरे सुनिए भाई नीरज जी इतना कहाँ अब व्याकुल हो गए ना, सच्चाई बोल देने पे व्याकुल हो गए, सच्चाई बोल देने पे व्याकुल हो गए। 10 मिनट में 25 किलोमीटर चलने लगे, व्याकुल हो गया। सच्चाई बोलते ही पटना में बैठ के दूरबीन से देख रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं झंडा लगा के, सत्ता के मद में चूर हो गए हैं, सत्ता के मद में चूर हो गए हैं, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं आप लोग। कम से कम जिम्मेदारी से बात रखा कीजिए, अतिशयोक्ति मत किया कीजिए, लाइव डिबेट में बैठ के कम से कम झूठ मत बोला कीजिए, ऊंचाई है उससे पूरी जिम्मेदारी के साथ बातों को रखा कीजिए। ऐसे नहीं उलझुल बातें करके निकल जाइएगा। नरेंद्र मोदी जी की तरह मत बयानबाजी कीजिए। नरेंद्र मोदी जी अमित शाह मत बनिए, जमीन पे आइए, बिहार में है, बिहार की तरह बात कीजिए, हिसाब में बात कीजिए, अपने स्पीड को नियंत्रित रखते हुए बात कीजिए। ओवर स्पीडिंग का चालान कटना चाहिए आपका, तो कम से कम आप इतनी बात को समझिए। नहीं समझ पाते हैं क्योंकि अतिशयोक्ति में सत्ता में चूर है, होने से बिहार का विकास अब रुकने वाला नहीं है। सत्ता मद में चूर है, ओवर स्पीडिंग कर रहे हैं, आपने पुल देख लिया, दिखा रहे हैं, रास्ते पर चल पड़ा बीच में बोलेंगे तो हम भी बोलेंगे। संतोष जी और बिहार सठे साठे समाचार जो जैसे करेगा वैसे भोगेगा। किसने किया, कौन कर रहा है, हम लोगों को मालूम है, हम लोग जानते हैं भाजपा के प्रवक्ताओं की स्थिति क्या है। झूठ सच यही बोलने की आदत है इनकी। जब नरेंद्र मोदी जी झूठ बोल के जाते हैं बिहार में, कितने शिलान्यास कर दिए, चीनी मिल चालू हो गए, आइए चर्चा कीजिए। शिलान्यास का क्रेडिट ले रहे हैं अगस्त 2015, अगस्त 2015 क्रेडिट लेने के लिए आए हुए हैं डिबेट में, ये नहीं दिख रहा, क्रेडिट लेने आए हैं। नहीं दिख रहा। नीतीश कुमार जी को हटाने की बात करते हैं, अमित शाह क्रेडिट देने आने आए हैं। आप लोग पहले आप जो कहना चाह रहे थे फिजूल बात करते हैं आप लोग, आपसे सवाल पूछता हूं। अरे मुद्दा पर बात करिए ना, नीरज जी प्लीज फिजूल बात अपने समय पर आप आऊंगा भी, मेरे पास विषय पर बोलने के लिए कुछ नहीं है, फिजूल बात बोल दीजिए, स्वीकार कर लीजिए। टॉपिक पर सवाल चित्रंजन जी से मेरा। अरे मुद्दे पर जी प्लीज, नीरज जी प्लीज अपने अपने समय पर बोलिएगा। चित्रंजन जी कुछ कहना चाह रहे थे उस समय, आप वो कह लीजिएगा, उसके बाद सवाल पूछता हूं आपसे। नहीं संतोष जी, अगर इतनी ईमानदार, देखिए पहली बात तो एक बहुत ऑब्जेक्टिव बात आपने कहा कि 2010 में राबड़ी जी इसलिए हारी, ये बहुत ऑब्जेक्शनेबल बात। देखिए मेरे शब्दों को तोड़ा ना जाए, मेरी ही डिबेट में मैंने कहा 2010 में जब राबड़ी देवी जी की हार की थी, उसमें एक कारण ये भी माना जाता है, मैंने कोई ऐसी बात नहीं बोली है। मैंने कहा कि 73 से 43 पर नीतीश कुमार आ गए, इसकी चर्चा आप नहीं कीजिएगा, इसकी चर्चा करने की आपको हिम्मत नहीं है। सर हर डिबेट में आप चर्चा करते हैं, कोई आपको आपका मुंह बंद करता है, आपको रोकता है सर? नहीं रोकता ना। नहीं सुन लीजिए, ये बताइए ना, राजद कहां पर आ गया था, राजद कहां आ गया था? नीरज जी अपने समय पर प्लीज, नीरज जी अपने समय पर चुप रहो ना यार, बेशर्मी का बात करते हो तुम। नीरज जी की आवाज कम, फिर सर मुझे मजबूरन आवाज कम करानी पड़ती है, फिर आपको अच्छा नहीं लगता। नहीं आप उनकी आवाज नहीं कम करवाइएगा। सर मैंने बंद करा दी, आपसे तो मैंने फिर भी रिक्वेस्ट की थी, उनकी तो मैंने डायरेक्ट बंद करा दी, क्योंकि मुझे मालूम है इस पर भी आप मुझ पर आरोप रख देंगे। सुन लीजिए जी, आपने ग्राफिक्स दिखाया जी, अब बताइए कि जो राघोपुर को इस पुल से किसने जोड़ा था? अगर ईमानदारी से सत्य बोलिए, किसने जोड़ा था? 1993 में लालू प्रसाद यादव जी ने सबसे पहले पीपा पुल दिया था, जो 6 महीने चलता था और 6 महीने बंद रहता था। और क्या कहना चाह रहे हैं सर आप? नहीं मैंने कहा कि यह सकता है, नहीं सुन लीजिए, मैंने कहा कि यह पुल जो है, इस पुल को राघोपुर दियारा से जोड़ने का काम किसने किया था? ईमानदारी से बोलिए, पब्लिक सुन रही है। नीतीश कुमार कहां से आते? तेजस्वी जी किए थे, तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री थे। सुन लीजिए ना, आप लोग पाल के रखे हैं साहब। अरे तेजस्वी जी जब पथ ऐसे सर 1993 में जो पीपा पुल की बात हो रही है, फिर भी कोई और निकल आएगा, वो कह देगा कि मैंने किया था। संतोष जी इसीलिए कहते हैं कि आप भाजपा के प्रवक्ता नहीं बनिए, जब सर आप मेरी डिबेट में तथ्य को तोड़ मरोड़ कर पेश करेंगे तो सर मुझे रोकना पड़ेगा। नहीं मैं तथ्य को नहीं तोड़ रहा हूं, तथ्य को आप तोड़ रहे हैं। मैं कैसे तोड़ रहा हूं सर? मैं डेट वाइज आपको बता रहा हूं। आप नहीं डेट सहित बता रहे हैं, आप आधा बात बता रहे हैं। मैं कह रहा हूं कि जब ये योजना आया था,
सब अरे यार चुप रहो रे तुम। नीरज जी प्लीज, नीरज जी की आवाज बंद, उनके समय पर उनकी आवाज को खोलिएगा प्लीज। भाग भाग करता है कि वो झूठ बोलता है, सर प्लीज मेरे सवाल का जवाब, ये पर्सनल अखाड़ा नहीं है। मैं यह कह रहा हूँ कि योजना जो आया था, यह योजना जो है उसको कच्ची दरगाह से विद्युपुर था, राघोपुर नहीं था। जब आदरणीय तेजस्वी जी पथ निर्माण मंत्री बने तब राघोपुर को उसमें जोड़ा गया, जिसका आज जो है सो उद्घाटन हुआ है। इस तथ्य को आप छुपा रहे हैं, इस तथ्य को आप कहां स्वीकार रहे हैं? आपके ग्राफिक्स में ये बात कहां आ रही है? यह बात कहां आ रही है कि राघोपुर के नहीं, राघोपुर के जब पथ निर्माण मंत्री तेजस्वी जी थे, राघोपुर को उन्होंने जोड़ा था। जो पहले जो योजना बनाई गई थी उसमें राघोपुर नहीं था। आपने ग्राफिक्स में इसको नहीं दिखाया। ठीक है अभिषेक जी जवाब दीजिएगा, समय कम है। और नहीं, दूसरी बात और मैं कहना चाह रहा हूँ कि जो है इतना ही विकास के प्रति बहुत अति थे। तो जो पीपापुर जो लालू जी दिए थे और जो तेजस्वी जी दिए थे, जब महागठबंधन की सरकार नहीं थी तो वह पीपापुर हटा लिया गया। और यह विकास की बात करते हैं, राघोपुर की बात करते हैं। राघोपुर के साथ जितना जो है सो दो रंगी नीति इन लोगों ने अपनाया है, किसने अपनाया है क्या? राघोपुर कभी समझा इन लोगों ने? यह तो राघोपुर आज जो बदला हुआ राघोपुर दिखाई पड़ रहा है, यह तेजस्वी यादव का देन है। तेजस्वी यादव का देन है यह कि जो सो आज राघोपुर का देख लीजिए, जैसे दशा और दिशा सब बदल गया वहां पर। ठीक है सर, अब मैं अभिषेक जी से जवाब ले लूं, प्लीज बोलिएगा नहीं, मैं आपसे उम्मीद करता हूं आप बीच में नहीं बोलेंगे, आपको किसी ने डिस्टर्ब नहीं किया। जी अभिषेक जी। कुल मिलाकर निष्कर्ष यही है संतोष जी कि इस ऐतिहासिक दिन में हर कोई खुश है। बिहार की सरकार, हम सभी लोग खुश हैं, राघोपुर के लोग सबसे ज्यादा खुश होंगे। और आज के दिन कोई सबसे ज्यादा दुखी अगर है तो वो तेजस्वी यादव जी होंगे और हमारे जो आरजेडी के साथी हैं वो होंगे। इनके मुंह से अभी तक बधाई का एक शब्द नहीं निकला, इनके मुंह से अभी तक खुशी की एक बात नहीं निकली, एक कोई पॉजिटिव वर्ड नहीं निकला, एक कोई पॉजिटिव जेस्चर नहीं निकला। इनकी तरफ से कुछ निकला है तो सिर्फ आरोप प्रत्यारोप, कैसे क्रेडिट लूट लें, ये दर्शाने के लिए काफी है आप लोग बहुत दुखी है। अपने समय पर हुआ प्रतीत हो रहा है, आप लोगों को पहुंचा दिया है कि अब आप सामान्य स्थिति में नहीं है। संतोष जी हमें लगता है कि ऐसे डिबेट आपको नहीं कराना चाहिए। वैसे अगर आप डिबेट कराएंगे तो अभिषेक जी मैं आवाज बंद कर दूंगा आपकी, तो फिर आप नाराज हो जाएंगे। ये अब मैं कह रहा हूं समय मेरे पास कम है, प्लीज अपने अपने समय पर बोलिएगा ना। अभिषेक जी जल्दी से बात रखिएगा। और ऐसे कैसे डिबेट कराएंगे संतोष जी? आप मुझे कहिए कि केवल आपका प्रचार करते रहते डिबेट ठीक होगा, चिल्लाना शुरू कर दें। आप अगर कहेंगे तो मैं इनको भी नहीं बोलने दूंगा। उसके बाद आ रहा हूं आशीष वर्धन जी आपके पास। जी तो हमने देखिए सबसे बड़ी दिक्कत इनको यही हो रही है कि इनके मन के अंदर कोई खुशी नहीं है। इनके मन के अंदर की जो ईर्ष्या है, जो द्वेष है, जलन है, वो कूट कूट कर बाहर आ रहा है। और ये दिख रहा है कि राघोपुर के लोगों की खुशनसीबी में, फिर बोल रहे हैं, राघोपुर के लोगों की खुशी में ये शरीक नहीं होना चाहते हैं। इनके लिए राजनीतिक प्रतिद्वंदता सब सर्वोपरि है। और आज तेजस्वी जी का असली चेहरा राघोपुर के लोगों ने देख लिया। ठीक है, इसमें आशीष जी जल्दी से अपनी बात क्लोजिंग स्टेटमेंट। मैं अभिषेक जी और कम से कम नीरज जी से ये सवाल करता हूं कि 2000 करोड़ रुपए की लागत कैसे बढ़ गई, 60% कैसे बढ़ गया? कम से कम इस पे भी एक बार चर्चा हो जानी चाहिए। और किस तरीके से कमीशन खोरी की सरकार ये चल रही है, 50% कमीशन खोरी का काम ये लोग करते हैं। सबको मालूम है कि अधिकारी और नेता के मिलीभगत से किस तरीके का निर्माण होता है। कम से कम इसकी भी जांच होनी चाहिए। और 2000 करोड़ रुपए की लागत कैसे बढ़ी, इसकी चर्चा होनी चाहिए इस पुल में। और यह भी जानना चाहिए कि पिछले 3 वर्षों में 27 पुल गिर गए हैं बिहार में, उस पर चर्चा जल्दी से जवाब दीजिएगा। ये तमाम बातों पे चर्चा होनी चाहिए। दरअसल कमीशन खोरी का इतिहास कांग्रेस का रहा है। वो नहीं, देखिए बात मत बरगलाइए मत। जब आपकी सरकार थी, जब आप बोल रहे हैं कि आपने जिम्मेदारी के साथ बातें कही हैं, तो कम से कम ये भी बताइए कि 2000 करोड़ रुपए की लागत कैसे बढ़ी, इस पे चर्चा कीजिए। आप ऐसे कैसे आप चुप हो जाइएगा, कैसे भागने लगे? अभी बात कीजिए इस पे कि कैसे 2000 करोड़ रुपए बढ़ गए, इस पर चर्चा होनी चाहिए। इस तरीके से आप बात करिए। जनता और देश की जनता जानती है। घुमाने से थोड़ी कुछ काम होता है सर। कोई प्रूफ दीजिए।
ओवर स्पीडिंग के साथ साथ कमीशन खोरी भी कर रहे हैं आप लोग। तो आज राघोपुर में तेजस्वी यादव की राजनीतिक जमीन हिल चुकी है। ठीक है चित्रंजन जी, आपके पास 20 सेकंड आखिरी। भाजपा पर भरोसा है। नीरज जी प्लीज, चित्रंजन जी जल्दी से अपनी बात को कंप्लीट कीजिएगा। नहीं संतोष जी, सही में हमारे कांग्रेस के साथी ने पूछा 3 साल में 27 पुल गिर गए और यह इतना जो है सो राशि जो बढ़ गया, ओवर एस्टिमेट जो हो गया, यह राशि कैसे के पास गया, या कमीशन कहाँ तो गया? सर आपको भी मालूम होगा, अभी तो आप क्रेडिट ले रहे थे, आप कह रहे थे कि तेजस्वी यादव खुद वहां पर खड़े होकर पुल बनवा रहे थे, पथ निर्माण मंत्री थे, इसीलिए संतोष जी कहते हैं आपको कि अभी कह रहे थे आप। ठीक है, मेरे पास समय की कमी, इस डिबेट को यही रोकना पड़ेगा। तमाम मेहमान मेरे साथ जुड़े, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। लेकिन अगर पुल और पेंशन विपक्ष की टेंशन बढ़ा रहा है क्या, यह सवाल इसलिए उठ रहा है क्योंकि अभी हम चर्चा भी कर रहे थे और अब इसमें कमीशन खोरी की भी बात ऐड की जा रही है। बहस बिहार की में फिलहाल इतना ही, आगे देखिए खबर तो समझ।